Welcome to all student in my class. Lovely student, मैं आपके लक्ष्य और हौसले को बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपके लक्ष्य को और करीब लाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके हौसले को और बुलंद हम करना चाहते हैं। लवली स्टूडेंट, आप ये बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है। हमेशा हमको क्या करना है? कोशिश करते रहना चाहिए। अब बिना कुछ किए जब आप कुछ करवे नहीं कीजिएगा तो कहाँ से कुछ होगा। इसलिए बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? कोशिश। हमेशा कोशिश करते रहेंगे। और आपको बता दें कि आप झूठों मुठों का कोशिश कीजिए, पूरा नहीं। आप झूठों मुठों को फर्स्ट होने का प्रयास कीजिए और देखिए आप फर्स्ट आ जाइएगा। आप प्रयास करिए। जैसे बच्चा सब देखते हैं, एक गुड़वा गुड़िया बनाता है हैं? इधर लड़का इधर लड़की, अब बना करके उसको गठबंधन करता है ना, हैं? देखिएगा बच्चा खेलता है, इधर लड़का इधर लड़की है, इधर बाराती ढोल बजा रहा है और झूठों का खेलता है। लेकिन खेलते 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 एक दिन बड़े आदमी बनता है, ऑफिसर बनता है और सज धज के शादी विवाह होता है। तो इस तरह से आप ये जान लीजिए कि आप जो चीज़ नहीं सफल कुछ, लेकिन जोर लगाते रहिए। कहिए हम अबे करेंगे फर्स्ट, हम अबे करेंगे पहला स्थान। अपने हौसला को कभी नीचे नहीं होने दीजिए। अपने हौसला को नीचे नहीं होने देना है। हमेशा हौसला को बरकरार रखना है। बनोगे ना कुछ? हैं? बनोगे ना? हाँ ठीक, बहुत खुशी की बात। हम चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ कि अपने हौसला को कभी कम नहीं होने देना है और कोशिश करते रहना, एक दिन निश्चित होगा। कोशिश करते रहना, एक दिन निश्चित हुआ समय आएगा। चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एडिशन पर ही और सब्ट्रैक्शन पर ही। किस पर है? हम नॉर्मल क्वेश्चन पहले बताएंगे स्टूडेंट, और नॉर्मल क्वेश्चन बताते एक दिन आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताएंगे। अभी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन हाइयर रैंक पर तब चलेंगे जब आप छोटे छोटे आप समझ जाइए। सबसे पहले हम छोटा सा बताते हैं। कृष्ण कुमार, आपका दिमाग इधर रहना चाहिए। क्या है लिखा हुआ? एक पुस्तकालय में 150 किताबें हैं। कितना किताब है? 150 किताबें हैं। अगर 48 किताबें छात्र ने ले ली, पहले से कितना था? 150, और ले लिया कितना? 48। पुस्तकालय में कितनी किताब बची? हम तो बोले थे कि जाने वाले को घटाओ कहते हैं। जाने वाले को 5 सदस्य, एगो घोलट गया, केगो सदस्य बचा? जाने वाले को घटाओ कहते हैं। पहले से कितना था? 150। चल गया बेचारा कौन? 48। घटाओ कितना बचा है? 102। कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रॉब्लम? नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्कूल में 189 बच्चे हैं। क्या है? बच्चे चाइल्ड है। अगर स्टेज 2 में 114 बच्चे हैं और स्टेज 1 में कितने बच्चे हैं? तो स्टेज 1 में बच्चों की संख्या दोनों को जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? जोड़ देना। 189 या 114, तो कितना बच्चे हुआ? 75। ये माइनस होगा। स्टेज 1 में 189 है और स्टेज 2 में कितना है?
114 ये मान लिया स्टेज 2 में 100 कुल मान लिया जाए, कुल कितना है 189 है, और उसमें वो 189 में से 114 है स्टेज 2 पर, तो उसको घटा दोगे ना, घटा के 75 गो है स्टेज 1 पर, क्या हो गया? अरे कोकल टोटल 189 था और 114 एक जगह है, तो दूसरा कैसे पता लगे? टोटल में उसको घटा दो, इधर निकल जाएगा, कोई दिक्कत है? तुम्हारे पास 10 रुपया था, 5 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? 5 रुपया मेरे पास 10 रुपया था, 5 रुपया खर्च किए तो 5 रुपया बचा। तो वही 10 में 5 को घटा दो, 5 रुपया बचा। और कौन चीज? जाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घटा। चलती है। राहुल के पास 2359 टिकट थी, इनमें से 1985 भारतीय टिकट थे, तो बाकी विदेशी टिकट कितना था? टोटल कितना था? 2359। अब भारतीय कितना है? इतना, उसको घटा दो, कितना? यही विदेशी है 375। कोई दिक्कत? टोटल में देखना है, पहले किसको देखना? टोटल में वो दिया रहेगा, टोटल में आप स्पेंड कितना करते हैं, खर्च कितना करते हैं, दो गो मिल करके है। मनीषा है, राजनंदिनी है, राजनंदिनी चली गई तो बचा कौन? मनीषा। तो 2 गो में से घटा दो, एक राजनंदिनी को, 2 घटाओ 1 बराबर। तो जाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहता है? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह टोटल था इतना, उसमें इतना घटा दो, इतना बचेगा। यदि 250 और 674 के योग को सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की संख्या में घटाया जाए तो क्या परिणाम होगा? ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, वो कंपटीशन वाला क्वेश्चन आ गया, जनरल हटा गया। देखिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो। 3 जीरो बोले हैं ना? अगले बार बोले हैं, जितना छोटी संख्या पूछोगे 5 अंक का 1 पर 4 जीरो, 10 अंक का 1 पर 9 जीरो। ख्याल रखना, मिस्टेक मत करना। हम बार बार बोले छोटी संख्या कभी भी 2 अंक का कहेगा तो 1 पर के गो जीरो? एक पर हाँ, 1 के 2 अंक का कहेगा तो 1 भी उसमें शामिल रहता है। एक क्या रहता है? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 देखे क्या गो जीरो? 3 जीरो। अब कहता है कि 250 और 274 का योग कितना होगा? 924। कहता है यदि इतना इतना का योग, यहाँ देखिए साफ योग मतलब दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 924। अब कहता परिणाम क्या होगा अगर उसको घटाया जाए तो ये दोनों को जोड़ करके छोटी संख्या में, छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो है, इसको घटा दो तो कितना आएगा? 76। क्या समझा? पहले प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न कहता है कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर देना? जोड़ दो। और छोटी संख्या में घटाओ, छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो, तब 4 अंक का, तब कितना अंक का? 4 अंक घटा दो। कोई दिक्कत? नहीं। हम आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझिए। मैथ है, एक बगीचे में 23 गुलाब, ध्यान रखिए, एक बगीचे में कितना गुलाब? 23 गुलाब। यदि तूफान आने से 7 गुलाब टूट गया, जाने वाले को? घटाओ। जाने वाले को? घटाओ। जोर से बोलो, जाने वाले को? घटाते हैं। कुल बेचारा कितना गुलाब था? 23। और उसमें के गो चला गया, 7। बचा कितना? 16। कोई दिक्कत नहीं। जाने वाले को घटा करते हैं। टूट जाओ, मर जाओ, जड़ जाओ, खर्च हो जाओ, जो होना, टूट जाओ, मर जाओ, खर्च जाओ, जो होना है, जो जाने वाला है उसको घटाव कर दो, उसको क्या कर दो? घटाओ। कोई दिक्कत नहीं। 23 गो गुलाब था, 7 गो चल ले गया, मरिए गया, तो 7 तो घट गया, 7 क्या हो गया? घट गया। ध्यान दो, कृष्ण जाने वाले को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। घटाओ। ठीक, कोई दिक्कत? नहीं। बचे वो चमे कच्चे, ठीक है, बचे। एक गोदाम में 34 इकाई 22 एकड़ा 1000 10,000 लाख 3,45,000 है। कितना है? 3,45,678। सेब थे, क्या थे? सेब 3,45,600। पहले महीनों में 87,953 जो है सेब, और दूसरे महीनों में इतना सेब हटा दिया। हटने वाले को, जाने वाले को क्या कहते हैं? घटा कहते हैं। ये दोनों बेचारा चल गया, ये दोनों बेचारा क्या गया? चल गया। तो जो घट गया तो पहले घट वाला को जोड़ लो,
जो जा रहा है, मेरे पास 5 रुपया था, गौर से देखो, 2 रुपया गया और फिर 1 रुपया गया, कितना रुपया गया? 3 रुपया। 3 रुपया गए भी नहीं किया। उसी तरह सेब था 3,45,000 और आपके द्वारा 87,953 और दूसरे महीना में 1,02,000, तो पहले दोनों को जोड़ लो तो जोड़ेगा कितना होगा? 1,90,000। 1,90,000 सेब क्या हो गया? चला गया। क्या हो गया? चला गया। तो टोटल गोदाम में कितना था? 3,45,000। आ गया कितना? 1,90,000। बचा कितना? 1,55,380। कृष्ण कुमार, तुम्हारे डीपीएस के किताब में ये क्वेश्चन है, ध्यान दो, अंग्रेजी में, लेकिन हम लिखे हैं उसका हिंदी बना करके। ध्यान दो, कुल जितना है कुल को अलग रखो, फिर करो कुल में कितना कितना निकल रहा है, तो इतना निकल रहा है, इतना निकल, वो दोनों को जोड़ लो और जोड़ करके कुल में क्या कर देना है? घटा देना, वही शेष बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोले कि मेरे पास अगर 10 रुपया है, एक बार खर्च किए 5 रुपया, एक बार खर्च किए 2 रुपया, कब तक खर्च किए? 7 रुपया। तो 2 और 5 को तो जोड़ने ना है, और जोड़ के तब 10 में घटाना है। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, एक क्रिकेट मैच में टीम ने, देखिए ये टीम है, कौन टीम है? एक टीम कितना रन बनाया? 425 रन। ध्यान देना, टीम है, ये कौन है? ये ने बताया है, मान लिया हिंदुस्तान है, इंडिया है ये, और टीम बी मान लिया पाकिस्तान है, कितना? 389 रन बनाया। तो टीम ए ने टीम बी से कितना अधिक बनाया? कैसा तुलना करबो नूनू? तो पहले बड़ा वाला लिखकर फिर उसके बाद छोटा बोले हाँ वाह, हम क्या जाने कृष्ण कुमार इतना तेज होगा। टीम ए का बड़ा का 425 है, छोटा का कितना है? 389 है। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर इसको इसमें घटा देते हैं तो वह 36 रन टीम बी ने बनाया अधिक, टीम ए ने बनाया। किसने बनाया? टीम ए ने कितना अधिक बनाया? 36 रन। कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास पैसा, गौर से देखना, मेरे पास पैसा 15 रुपया है, तुम्हारे पास पैसा 10 रुपया। कृष्ण कुमार, मेरे पास 15 रुपया, रितेश के पास 15 रुपया, तो बताइए हमसे कितना अधिक उनको पैसा है? मेरे पास 10 रुपया, इनके पास 15 रुपया, तो हमसे कितना अधिक उनके पास है? इसके पास 15 रुपया, मेरे पास 10 रुपया, उनके पास कितना है अधिक? 5। कैसे जान गया? क्योंकि बड़ा में हम घटा देंगे, छोटा क्या कर देंगे? वही में छोटे को बढ़ा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए गौर से, जब जोड़ या घटाव रहे तब, कब? जब जोड़ या घटा रहे तब समान चिन्ह में जुटता है। बोलो गौर से, समान सूत्र याद कर लेना है, सूत्र याद कर लो। समान चिन्ह में बोलो 10 बार। समान चिन्ह में जुटता है। वो समान चिन्ह में घटता है। बड़ी राशि का चिन्ह होता है। समान चिन्ह में, जुटता 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 है। वो समान चिन्ह में घटता है। बड़ी राशि का चिन्ह होता है। याद रखिए कि जोड़ और घटा रहे तब कंडीशन है। मम्मी आगे में रहेगा तब न प्रणाम करेंगे, दूसरे तीसरे को कहता प्रणाम करते रहेंगे। दीदी है तो देख लिए दीदी है, दीदी का प्रणाम कर रहे हैं। तो लड़की दीदियों है, लड़की मम्मियों है, लड़की और भी है, तो वो चिन्हना पड़ेगा कब हम प्रणाम करेंगे, कब मेरी माँ है, कौन है, तो ये चिन्हना होगा। चिन्हने का दिमाग रखिए। तो उसी तरह जोड़ और घटा रहे तब ये नियम लागू करना है, गुना में नहीं। किसमें करना है? जोड़ और घटा में। जोड़ और घटा में। जोड़ और घटा में रहे तब ये नियम लागू करना है। देखिए जोड़ वाला को एक साथ जोड़ दीजिए, इतना आया जोड़ करके, और घटा वाला को घटा करके इतना। बड़ी राशि का चिन्ह 29 है, 29 दे दिए। ये फिर देखिए यहाँ जात वाई वाई सब मिला हुआ है, वाई को एक साथ कर दो। ये देखो जोड़ कर 9 3 कितना? 12। वाई ये दे दो आप। 7 12 7 कितना हुआ? 12 7 19। और 5 है प्लस में, 5 क्या है? प्लस 19 में 5 घटा दो, कितना होगा? 19 में 5 घटाएंगे 14। बड़ी राशि का चिन्ह होगा, बड़ी राशि में से कोई दिक्कत नहीं। है? नहीं।
इस तरह से इसको भी घटा दीजिएगा, ये जोड़ वाले को एक साथ जोड़ दीजिएगा, घटा वाला की एक साथ घटा करके इसमें घटा दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए भिन्न के घटाव को हल करें, भिन्न के घटाव को क्या कर देना है, हल करें। तो यहाँ जात है कि सम और विषम, सम और विषम, सम और क्या है विषम। तो ये देखिए 3 दूनी कितना होगा 6, और कोना कोनी गुना करो, 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2, तो 3 में 2 गया कितना हुआ 1। कोई दिक्कत, विषम रहे तो गुना करके वही लोसो आएगा, हाँ। विषम रहे तो गुना करके वही लोसो आएगा, और कोना कोनी गुना कर दोगे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। है। अंत में देखिए दशमलव वाला घटाओ, कौन वाला घटाओ, दशमलव गौर से कौन घटाओ, दशमलव वाला घटाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, डेसिमल। डेसिमल में आप ध्यान दीजिए घटाओ, आपको बताए थे कि घटाओ में नियम है कि पहले बड़ा वाला लिख देना, पहले क्या कर देना, बड़ा वाला लिख देना है। बड़ा है, देखो बड़ा 9 दशमलव कितना है 25, 9 दशमलव 25। हाँ। एक चीज ख्याल रखना, दशमलव वाला कभी भी अंक इधर पूरा नहीं बोलना, 2 3 4 5 ऐसे करके बोलना है, ठीक है, समझ गई। दशमलव के दाएं तरफ ख्याल रखना, अंक को जोड़ करके नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है अंक अलग अलग करके। 9 दशमलव का तब बोलेंगे 2 5, ये किस में है, प्लस में है, माइनस में कितना है। तो जैसे देखिए दशमलव वाला घटाव का नियम बताते हैं, जैसे यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, आप दशमलव के बाद देखिए कितना अंक है, दशमलव ठीक उसके नीचे होना चाहिए। हाँ ठीक। और दशमलव के बाद इधर 7 है, और दशमलव के बाद इधर 5 6 है, अब घटा है तो घटा दे, बनाने के भी नीचे ठीक नीचे ही दशमलव। हाँ तब ढेरी अंक रहे थे यहाँ देते रहा, कौन दिक्कत है, ठीक है ना। 6 आप घटाव करेंगे 15 में 1 10 5 15 में 6 गया 9 11, यहाँ अब 11 में 5 6 और इधर 8 में 7 1। कोई दिक्कत है, मतलब 6 9। अब कृष्ण कुमार तुम बताओ, घटाओ है दशमलव वाला 6.3 1.3 कितना होगा बोलो, 3 6.3 जोड़े की घटाओ, घटाओ 3 में 3 घटाए 0, दशमलव आ गया, ठीक। हाँ। फिर 6 में घटाए 5 मैंने 5.0, सिर्फ 5 है। बड़ा अक्षर रहेगा। तो इस तरह से आप देख लिए जोड़ और घटाव के बारे में। घटाव के बारे में होते हैं, जाने वाले को क्या कहते हैं, घटाव कहते हैं। पॉइंट वाला अगर घटाव हो गया तो एगो पॉइंट वाला लिख देना है, और नीचे में सीधे पॉइंट नीचे में देके दोनों पट्टा का अक्षर लिखना, लेकिन ख्याल रखे पॉइंट एकदम सीधा में होगा, ठीक है। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद जय भारत।